आज पढ़ने वाले हैं लेटर क्लासिफिकेशन। इसके पहले नंबर क्लासिफिकेशन समाप्त किए। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाइए, हमने बताए थे कि क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन और मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, बैंक को छोड़कर। अब हमें देखना क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 आपको समान करना है और एक भिन्न करना है। जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, कल इसके पहले मैंने बताया था नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या था, नंबर का 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से 3 ऑप्शन को समान कर रहे थे, एक भिन्न कर रहे थे और भिन्न वाला हमारा उत्तर हो रहा था। आज लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें अल्फाबेटिकल अक्षर का कुछ हमें ग्रुप मिलेंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें से 3 को समान करना है, एक को भिन्न करना। सपोज कीजिए क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए ऑप्शन 4 रहेंगे, इसमें ए है, इसमें ई है और इसमें आई है और इसमें सी है। तो लेटर क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं, आपको बताना हम ये चाह रहे हैं कि लेटर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन यानी 4 में से 3 समान करेंगे। तो लेटर क्लासिफिकेशन है तो लेटर का 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 को समान करना और एक भिन्न करना है। तो कैसे भिन्न करेंगे, देखिए अभी तो आपको हम अप्लाई रूल बताए नहीं। कोई भी क्वेश्चन लेटर क्लासिफिकेशन का आएगा, लेटर क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसे किस तरीके से बनाएंगे आपको ये तो बोले नहीं, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है। तो 4 में से तो 3 समान हो गए, एक भिन्न हो गया। तो कहने का मतलब ये लेटर क्लासिफिकेशन है तो लेटर का 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से 3 समान करना है, एक भिन्न करना है, जो भिन्न होगा वो उत्तर होगा। तो इस तरीके से सोचना है। अब क्या क्या सोचना है, कौन कौन से पॉइंट पे हमें कमांड करना है, वो चीजें सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एक चीज जान लेते हैं कि लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें अल्फाबेटिकल लेटर का हमें 100% का 100% यहाँ पे जरूरत होगा, नेसेसरी होगा, ठीक है। तो लेटर क्लासिफिकेशन अगर आप जानते हैं कि लेटर जो होता है A to Z 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर A से लेके Z तक। ये क्रम याद होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि ये क्रम आपको याद होगा, ठीक है, याद होगा, क्योंकि इसे बचपन से ही आ रहे हैं, आप इससे मिलते, क्योंकि ये तो आपका बचपन का ही मित्र है, आप इसे कैसे भूल सकते हैं। तो अब देखिए A से Z तक हमारे 26 लेटर हैं, इसका क्रम भी है। J का अगर बोलेगा तो J 10वां पोजीशन है, इसका पोजीशन याद आपको होगा। J का बोलेगा तो 10वां पोजीशन, L बोलेगा तो 12, P बोलेगा तो 16, Q बोलेगा तो 17, T बोला तो T20, मैच देखते किए तो 20, U बोलेगा तो T20 तो U 21, Z 26। तो ये पोजीशन मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। अगर ये वाला पोजीशन आपको याद रहेगा तो आप एसएससी के 8 या 9 क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। कैसे, क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन, ये इससे सिर्फ अल्फाबेट अक्षर से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एनालॉजी से और कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम ही लेके चलते 2। तो इससे 3, 2 एनालॉजी 5 और 2 आपके कोडिंग डिकोडिंग 7 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लेकिन मिनिमम ही लेके चलते हैं 7 क्वेश्चन। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको याद ही होगा। अगर ये याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि लेटर होता है A to Z 26 लेटर होते हैं। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, Z तक पोजीशन भी दे दिया है कि J का पोजीशन 10 है, L का पोजीशन 12 है, T का पोजीशन 16 है। कोई भी पोजीशन बोलेगा आप याद है, S का 19, T का 20, W का 23, B का 22। तो ये पोजीशन आपको याद होगा। आप जानते हैं कि 26 लेटर टोटल होता है जिसमें वॉवेल यानी स्वर 5 होते हैं, रिमेनिंग 21 लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, यानी 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं ना। तो वॉवेल कॉमन है, A E I O U है, ठीक है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट देखिए ये 5 और ये 21। अब क्या बात है, इसमें अपोजिट
अगर 26 लेटर है, अगर हम ऑपोजिट पेयर देखें, ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर यानी अक्षरों का अगर विपरीत क्रम देखें, विपरीत युग्म देखें, युग्म मतलब जोड़ा, यहाँ पे लिख दिए विपरीत अक्षरों का युग्म, यानी युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो कुल हमारा 26 अक्षर है यानी 26 लेटर है, तो पेयर कितना होगा, तो 13 पेयर होंगे, है ना। पेयर कितने होंगे, 13। अगर 26 लेटर है तो पेयर कितना होगा, 13, यानी 13 में होगा विपरीत का योग। और मैंने लिखा है कि प्रत्येक पेयर का योग जो होगा 27 होगा, यानी प्रत्येक पेयर का जो योग होगा वो 27 होगा। देखिए कैसे, अगर आप हमें ये बताइए, आप जानते हैं वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि ए और जेड क्या होता है, अपोजिट पेयर होता है। ए और जेड अपोजिट पेयर होता है, और मैं लिखा हूं कि प्रत्येक पेयर का जो योग होता है 27, तो 1 और 26 मिलकर 27 हो जाएंगे। जहां पे दो लेटरों का योग 27 हो गया तो आप समझ जाइए कि वो अपोजिट पेयर है। क्या है, वो अपोजिट पेयर है। आप जानते हैं कि बी और बाई क्या होता है, अपोजिट पेयर होता है। अपोजिट पेयर यानी युग्म होता है। तो 2 और 25 क्या हो गया, तो आपके 27 हो गए। तो जहां पे 27 होगा वो अपोजिट पेयर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक पेयर का जो योग होता है 27 होता है, ठीक है। प्रत्येक पेयर का योग कितना होता है, 27। अब चलते हैं आगे। अब अपोजिट जो पेयर होता है उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए याद, एक अगर बोलेगा कि ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो ए टू जेड बाई। अगर बोलेगा बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो बाई। सी का आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होता है, जनगणना होता है, तो सेक्स रेशियो निकाला जाता है। तो सेक्स रेशियो निकाला जाता है लिंगानुपात। तो आप जानते हैं कि सेक्स का मीनिंग, सेक्स रेशियो का मीनिंग इस तरीके से होता है, लेकिन मैंने ACX करके लिया है, ठीक है, याद करने के लिए C और X ले लिया है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंगानुपात। तो C का अगर उल्टा देखा जाए, C का अपोजिट लेटर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, X हो जाएंगे। और D का W, अगर आपने देवा मूवी अगर देखेंगे तो आप वहां से एक याद कर लेंगे। तो A to Z वर्ड मीनिंग बोलते हैं, A to Z वर्ड मीनिंग याद कर लो। तो A का उल्टा क्या हो जाएगा, Z, B का बाई, C का X यानी सेक्स रेशियो, और D का देवा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, FU, इसे याद कर लेंगे FU, ठीक है। GT रोड, आपने देखे होंगे GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, तो GT रोड हो गया। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जॉब की, KP ठाकुर, L यानी LO, इसको याद करने के L का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, O। याद करने का तरीका देखिए, आप जानते हैं प्रत्येक युवा का एक मन का चाहत होता है कि अपने जीवन में, अपने जवानी में LOVE, लव, यानी इसे अगर देखें, लव में 4 वर्ड मीनिंग है, तो यहां से हमको अपोजिट याद हो जाएगा। देखिए क्या, एल के उल्टा अगर बोलेगा तो ओ हो जाएगा, और भी के उल्टा ई हो जाएगा। लव में 4 अक्षर, एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और भी के अपोजिट ई। अगर यहां पे देखें, ई के अपोजिट क्या, भी है, ई के अपोजिट भी है ना, तो ये अपोजिट पेयर है। तो लव में 4 अक्षर, LOVE, तो LO अपोजिट पेयर, VE अपोजिट पेयर, ठीक है, याद कर लेंगे। तो GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जॉकी, KP ठाकुर, कैलेंडर, लव, मैन, ठीक है, A to Z बाई, सेक्स रेशियो, और ये देवा, एवरेस्ट, और ये FU याद कर लीजिएगा। GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जॉकी, KP ठाकुर, लव, मैन। तो ये हमने आपको, ये तो आपको खुद स्ट्राइक करना चाहिए, ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये याद होगा। लेकिन मेन जो अब पार्ट आने वाला है, अब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट हिट कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो ये आपने सीख लिए, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए लेटर क्लासिफिकेशन का जो प्रश्न आता है
उस पर किस तरीके से सोचना चाहिए, सोचने के लिए जो पॉइंट्स होना चाहिए उस पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि मेन तो वो वाला पॉइंट है कि हमको किस तरीके से सोचना है। ये सब तो बचपन से सीख के आ रहे हैं, इससे तो हम आपको थोड़ा सा रूबरू करा दिया, ठीक है। पहले जानकारी हमने ये दिया अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर के बारे में, पोजीशन आपको बचपन से ही याद होगा, उसके बारे में जानकारी दी। और अपोजिट लेटर, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, लव, इस तरीके से हमने आपको बताया। अब चलते हैं मेन जो है, क्योंकि वो चीज तो आप बचपन से सीख के आ रहे हैं। मेन और प्रश्न अगर लेटर क्लासिफिकेशन का मिलता है उस पे हमको किस तरीके से सोच विचार रखना चाहिए उस पे जरा आते हैं। तो लेटर क्लासिफिकेशन के प्रश्न को सोल्व करने के लिए कुछ अप्लाई पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, इन्हीं सभी पॉइंट्स पर आपका सोच होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग जो है आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन है चार में से 3 समान होना चाहिए और एक भिन्न होना चाहिए, जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होंगे। तो आप देखिए इन्हीं सारे पॉइंट्स हैं लेटर क्लासिफिकेशन में, इससे ज्यादा नहीं। ये अगर पॉइंट्स को आप क्लियर कर लिए तो सारे लेटर क्लासिफिकेशन के प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। देखिए तो पहला लेटर क्लासिफिकेशन का जब भी प्रश्न मिले तो पहला सोच होना चाहिए स्वर व्यंजन के आधार पे। अगर ये नहीं होता है तो अक्षरों का विपरीत क्रम, विपरीत युग्म के आधार पर चले। अगर वो नहीं होता तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ए से लेकर जेड तक लेटर है, तब 13 का ग्रुप बनाएंगे तो 13 का ग्रुप फर्स्ट हाफ, 13 से इधर सेकेंड हाफ। तो अगर हम देखें तो ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ और एम से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ का अक्षर ए से लेकर एम तक और सेकेंड हाफ, सेकेंड अर्धांश यानी द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ को प्रथम अर्धांश बोलते हैं और सेकेंड हाफ को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो होता है ए से लेकर एम तक यानी 13 इधर और 13 उधर, यानी एन से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ, ठीक है। तो स्वर व्यंजन के आधार पर सोचेंगे, जब ये नहीं होगा तो अक्षरों का विपरीत युग्म के आधार पर सोचेंगे, और जब ये भी नहीं होगा तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के आधार पर सोचेंगे। अक्षर अगर ये भी नहीं होता, अगर ये भी नहीं होगा तो अक्षरों का क्रमागत क्रम के आधार पर सोचेंगे। अगर ये भी नहीं होता ना तो अक्षरों का प्लस माइनस लास्ट में, ठीक है। तो यही सारा पॉइंट्स है जिसको हमको प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब सारे पॉइंट्स से सारे पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम प्रश्न के थ्रू हम समझ रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। तो अगर हम पहला पॉइंट चलते हैं स्वर व्यंजन के आधार पर कैसे सोचेंगे। तो क्लासिफिकेशन है, हमको 3 समान एक भिन्न करना है। तो स्वर व्यंजन के आधार पर पहला प्रश्न जो है स्वर व्यंजन के आधार पर हमें दिखाई दिया। तो पहला सोचना जो है स्वर व्यंजन के आधार पर सोचना है। तो आइए 3 समान करना है, एक अलग करना है, एक भिन्न करना है। तो आप ये जरा देखिए पहला क्वेश्चन, आपके ये वाला जो है वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है। तो 4 में से 3 जो है, 4 में से 3 समान है, लेकिन ये वाला जो हो गया भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो ये अलग हो गया, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो अकेला बच जाएगा, जो भिन्न हो जाएगा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड प्रश्न पे। तो सेकेंड प्रश्न में आइए, वॉवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर सोचना है पहले। हाँ, तो कुछ नजर आया कि इसमें जो है एक वॉवेल है। कितने वॉवेल है? एक वॉवेल। इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, लेकिन इसमें तो वॉवेल है ही नहीं, तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो कहने का मतलब 4 में से 3 वॉवेल था, यानी 3 ऑप्शन में वॉवेल था, लेकिन एक ऑप्शन में वॉवेल नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 4 में से 3 समान था और एक भिन्न था। क्यों? क्योंकि 3 में वॉवेल था, एक में वॉवेल नहीं थे। अब प्रश्न नंबर 3 पे आइए। तो स्वर
व्यंजन के आधार पर सोचना है तो इसमें देखिए एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल है, लेकिन इसमें दो वॉवेल है। तो कहने का मतलब तीन समान होना चाहिए, एक भिन्न होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जरा देखिए चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में एक वॉवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दो वॉवेल है। तो ये थोड़ा सा भिन्न हमको जनाया, यदि थोड़ा सा भिन्न हमको विजुअल यानी दिखाई दिया तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न चौथा। तो स्वर व्यंजन के आधार पर किस तरीके से सोचना है, इसके लिए दो तीन प्रश्न लेकर इस पॉइंट को हमने क्लियर किया कि सबसे पहले स्वर व्यंजन के आधार पर सोचें। अब चलते हैं सेकेंड प्रश्न पे। तो सेकेंड प्रश्न है अक्षरों का विपरीत युग्म के आधार पर सोचना। अब चलते हैं इस पॉइंट पे। तो आप जानते हैं कि चार में से तीन समान करना है और एक भिन्न करना है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब चलते हैं अक्षरों का विपरीत क्रम के आधार पर। तो आप जानते हैं कि आई का यानी इंडियन रेलवे यानी आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। तो इंडियन रेलवे एक अपोजिट पेयर का युग्म है। तो ये और ये हाई स्कूल ये भी अपोजिट पेयर है, जीटी रोड ये भी अपोजिट पेयर है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे हाई स्कूल जीटी रोड ये अपोजिट पेयर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अपोजिट पेयर नहीं है, यानी अक्षरों का अपोजिट पेयर नहीं है, यानी विपरीत युग्म नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर लाना चाहिए तो क्या लाना चाहिए, बी का वाई होता और सी का एक्स होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो चार में से तीन जो है अपोजिट पेयर है, लेकिन ये अपोजिट पेयर नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो अक्षरों के विपरीत युग्म के आधार पर किस तरीके से सोचेंगे ये भी देख लिया हमने, बताया। इसके अगर अगला इसके थोड़ा सा पहले हमने बताए थे कि आई इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा इंडियन रेलवे, जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा जीटी रोड। और मैंने बताया था एक अक्षर लब, LOVE लब। ठीक है, तो एल के अपोजिट ओ होगा, बी के अपोजिट ई होगा। ठीक है, तो एल के अपोजिट ओ, बी के अपोजिट ई। तो इसके पहले थोड़ा सा बताए थे। ठीक है, ऐसे भी आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अक्षरों के विपरीत युग्म के आधार पर देखें, ये अपोजिट पेयर था, ये भी अपोजिट पेयर, ये भी अपोजिट पेयर, लेकिन ये अपोजिट पेयर नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि भिन्न हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ के आधार पर। तो प्रश्न नंबर आप जरा इस पे आइए, प्रश्न नंबर आप आइए 55 नंबर पे। तो प्रश्न 55 नंबर पर आए तो जरा ये देखिए, फर्स्ट हाफ जो होता है ए से लेके एम तक होता है, यानी कहने का मतलब ए से एम तक हमारा फर्स्ट हाफ होता है, यानी प्रथम अर्धांश होता है। ठीक है, प्रथम अर्धांश। और एन टू जेड यानी एन से जेड तक हमारा क्या होता है, सेकेंड हाफ होता है, सेकेंड हाफ। तो कहने का मतलब ये है कि पहला एल के सी ये हमारा फर्स्ट हाफ का अक्षर है। क्या अक्षर है, हमारा फर्स्ट हाफ का अक्षर है। और एच एफ जी जो है हमारा फर्स्ट हाफ का ही अक्षर है। जे के आई ये भी हमारा फर्स्ट हाफ का अक्षर है। आर जेड एक्स ये हमारा सेकेंड हाफ का अक्षर है। क्या है, सेकेंड हाफ का अक्षर है, सेकेंड हाफ का अक्षर है। तो कहने का मतलब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश का श्रेणी का था लेटर, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सेकेंड हाफ के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि चार में से तीन जो था वो फर्स्ट हाफ के अक्षर थे और ऑप्शन नंबर डी सेकेंड हाफ के अक्षर थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ पर किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी आपने देख लिया। अक्षरों का क्रमागत क्रम यानी अक्षरों का लगातार क्रम होगा। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि जब दो भी नहीं होगा तो अब इसके आधार पर सोचेंगे, अक्षरों का क्रमागत क्रम के आधार पर सोचेंगे। यानी क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार। जरा ये देखिए, लगातार या पड़ोसी भी कर सकते हैं, लगातार या पड़ोसी भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए डी ई एफ जी यानी ये सब क्या लगातार है या पड़ोसी है।
पड़ोसी है, MNOPQ ये भी पड़ोसी है, TUVWX ये भी पड़ोसी है, लेकिन NOPQ यानी यहाँ पे ओ छोटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये सब लगातार क्रम है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी लगातार क्रम में नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सिमिलरली अगर हम सोचे ऑप्शन नंबर 7 में भी, तो हमें ये जरा देखिए थोड़ा सा इसमें सोचने वाला है, लेकिन इसमें भी हमने क्या बताया, या तो लगातार क्रम होगा या तो पड़ोसी, उसी को बोलते हैं पड़ोसी। तो देखिए के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ये सब आपस में पड़ोसी अक्षर है। आर है, एस है, टी है, यू ये भी आपस में पड़ोसी अक्षर है। डी, ठीक है, फिर आइए डी यहाँ पे ओ है, पी है, क्यू है, आर है, तो ये सब आपस में पड़ोसी अक्षर है, पड़ोसी अक्षर है। लेकिन डी ई एफ यानी डी ई एफ, लेकिन एक से इसका थोड़ी पड़ोसी है, यानी ये चारों आपस में पड़ोसी थोड़ी है, तीन तो पड़ोसी है लेकिन एक पड़ोसी नहीं है। तो सभी के सभी पड़ोसी होना चाहिए। जैसे देखिए के है, एल है, एम है, एन है, ये आपस में पड़ोसी अक्षर है। आर एस टी यू आपस में पड़ोसी, ओ पी क्यू आर ये आपस में पड़ोसी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पड़ोसी नहीं है, क्योंकि डी ई एक्स एफ क्या आपस में पड़ोसी है, पड़ोसी अक्षर है नहीं। तो हमारा 4 में से 3 एक भी नॉट है, तो भी नॉट का ऑप्शन नंबर डी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पॉइंट और भी बच गया है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षरों का प्लस माइनस पे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि लेटर का जो पोजीशन होता है उस पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। अगर वो चीज कमांड हो गया, तो आप समझिए कि 7-8 प्रश्न ऐसे ही सीरियल में आप गुजवानी बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, लास्ट पॉइंट है अक्षरों का प्लस माइनस। तो हमारा 4 पॉइंट्स मैंने देख लिया, कंसीडर कर लिया। चलते हैं 5वें पॉइंट पर, अक्षरों का प्लस माइनस करना। प्लस माइनस का अगर हम लैंग्वेज में यानी भाषा में अगर हम बोले तो आरोही अवरोही बोल सकते हैं। आरोही मतलब बढ़ते, अगर हम बढ़ते मतलब प्लस होना चाहिए। अवरोही कहने का मतलब घटते, अगर हम घटते कहने का मतलब माइनस होना चाहिए। तो मैथमेटिकल रूप से अगर हम सोचे तो प्लस माइनस, और लैंग्वेज बेस्ड यानी भाषा पे आधारित अगर सोचे तो आरोही अवरोही बोल सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो प्लस माइनस करना अक्षरों के साथ हम पहले ही बोल दिए, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीरियल का पूछा हुआ है, सीरियल का। ठीक है, सीरियल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब सारे हमने पहले ही आपको बता दें कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कि जिस तरीके से आज का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हुए ये जितने भी पॉइंट्स है कहीं आपको लिखा हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हमने ये सब आपको लिखाया इसलिए जितने भी मैंने सीजीएल का क्वेश्चन है, टीपीसी का और भी अदर एग्जामिनेशन है उन सभी को देखा, तो मैंने सोचा कि नहीं यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी बेसिस पर मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो लास्ट पॉइंट है अक्षरों का प्लस माइनस करना। मैंने पहले ही बोल दिया था, इसके पहले मैंने बताया था पोजीशन के बारे में। अक्षरों का पोजीशन आपको थोड़ा याद होना चाहिए और मैं आशा करते हूँ कि आपने बचपन में वो सीख लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका वो बचपन से ही आपका बहुत गहरा मित्र है ABCD Z तक। चलिए आइए देखिए। तो क्लासिफिकेशन यानी तीन समान एक भिन्न जो भिन्न वो उत्तर। तो अगर हम देखें प्लस माइनस यानी यहाँ पे देखा तो मैंने +3 हो रहे हैं, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। G से H अगर यहाँ पे देखें तो +2 हो रहे हैं, सॉरी +1 हो रहे हैं, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो M से O यानी +2 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे P यानी P का पोजीशन 16 और S का 19 यानी 16 से 19 +3 हुआ है। यहाँ पे आए तो +2 हुआ है, यहाँ पे आए तो +3 हुआ है।
आपको कुछ समझ में आया होगा कि 4 में 3 समान करना है, एक भिन्न करना है। तो समान क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिए जो ऐड हुआ है, जो जुटा है, यानी एक समान पैटर्न है। ऑप्शन बी में भी एक समान पैटर्न पर आगे बढ़ा है, ऑप्शन सी में भी एक समान पैटर्न पर आगे बढ़ा है, और ऑप्शन नंबर डी में जाए तो थोड़ा सा अनइवेनेस यानी थोड़ा सा असमानता हमको दिखाई दिया। जो असमानता दिखाई दिया, कहने का मतलब यह है कि 3 ऑप्शन देखें तो इसमें एक समान एप्लीकेशन लागू हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में +3 फिर 2 +3 थोड़ा सा अनइवेनेस यानी असमानता नजर आया। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 8वां। तो प्रश्न नंबर 8वां पे चले तो TU +1 यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 +1 +2 +3 +1 डी से ई जाएंगे +1 और FG यानी +2 और G यानी +3, क्योंकि G 7 पोजीशन पर होता है और J 10 पोजीशन पर होता है, यानी 7 से 10 जाएंगे तो इंक्रीज होगा 3 यानी यहाँ 3। फिर चलेंगे तो +1 +3 और +4, यदि कहने का मतलब Q 17 होता है, ये 20 होता है, तो 17 से 20 यानी 3 यहाँ ऐड हुआ, तो यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ पे 4। तो आपको थोड़ा सा असमानता, थोड़ा सा अनइवेनेस आपको ये नजर आया होगा कि इस ऑप्शन में +1 +2 +3, इस ऑप्शन में +2 +3, इस ऑप्शन में +1 +2 +3, लेकिन इस ऑप्शन में +1 +3 +4 हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, यानी ये हमारा आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर यहाँ 9 होना चाहिए। ये प्रश्न आपका 9वां है। अगर B से F की ओर चले तो यहाँ पे +4 हुआ है, और F से M की ओर चले तो +7 हुआ है। क्यों? क्योंकि F का पोजीशन 6 होता है और M का पोजीशन 13 होता है। तो 6 से 13 के अगर बीच डिफरेंस देखें तो 7 का है, यानी 7 इंक्रीज हुआ है। अगर M से Q चले तो फिर 4 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 13 होता है, ये 17 होता है। पोजीशन ही रखकर देखिए ना, यहाँ +4, यहाँ +7, यहाँ पे +4 है ना। तो पोजीशन आपको थोड़ा याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो अभी से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अवेयर यानी जागरूक होना बहुत जरूरी है। फिर चलिए, इससे यहां से यहाँ +4 हुआ है। अगर यहां से फिर देखा जाए तो N14 U21 यानी यहाँ पे 7 ऐड हुए हैं, क्योंकि ये 14 और ये 21, तो 7 ऐड हुआ है। फिर यहां से यहाँ चले तो 4 ऐड हुआ है। फिर यहां से यहां तक चले तो फिर कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ है। और यहां से G7 होते हैं और ये K11 होते हैं, तो यहाँ पे +4 हुआ है। फिर यहाँ पे +1 हुआ है। ठीक है, फिर यहां से चले तो ये 7 होता है, G7 होता है और K11 होता है, तो +4 और यहाँ पे +7 और यहाँ पे +4। ठीक है, तो कुछ नजर आपको आया? यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन में +4 +7 +4, यानी 4 7 4 4 7 4 4, यहाँ 7 कर लीजिएगा। तो 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 4 7 4 4 7 4 4 7 4, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे लिए आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि 4 में से तो 3 जगह समान एप्लीकेशन लागू हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमारा जो एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो हुआ, तो बिल्कुल ही
अनइवननेस, असमानता हुआ, जो कि हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। क्योंकि इंक्रीजिंग आरोही अवरोही यानी प्लस माइनस का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां से यहां प्लस 2 हुआ है, यहां से यहां प्लस 2 हुआ है, पी क्यू प्लस 1 हुआ है और प्लस 1 हुआ है, फिर एफ एच यानी प्लस 1 और एच से जे प्लस प्लस 2, यहां प्लस 2 यहां प्लस 2, फिर के से एम चलेंगे प्लस 2 और यहां भी प्लस 2। तो कहने का मतलब आपको नजर ये आया होगा कि इस ऑप्शन में प्लस 2, इस ऑप्शन में भी प्लस 2, इस ऑप्शन में भी प्लस 2, लेकिन इस ऑप्शन में प्लस 1 पी क्यू आर यानी लगातार क्रम में यानी बन जुटा है। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये अनइवननेस यानी असमान है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 हो गया, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 को समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आप ले लिया हूं, इसको इरेज करते हैं। समझाना उस प्रश्न को यह है क्योंकि वो क्वेश्चन जब आ गया था सीजीएल में, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट करने लगे थे कि ये भी होता है क्या, लेकिन जो प्रैक्टिस किए हुए थे उनके लिए तो कोई सिर दर्द है ही नहीं था। आइए जरा देखते हैं कैसे सोचना है उस प्रश्न को। आप जानते हैं कि ए बी सी यहां जेड, फिर स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ऐसे ही आगे, तो ए बी सी डी ई एफ ई डबल जेड, फिर ए बी सी डी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, यानी सीरीज छूटेगा फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसका पोजीशन की बात करेंगे 1 2 3 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ऐसे ही सीरीज चले तो ए को हम 27 ही बोल सकते। आप जानते हैं कि ए का पोजीशन है कि 1 होता है, लेकिन इसे 27 ही बोल सकते हैं। ठीक है, बी को पोजीशन 2 होता लेकिन इसे 28 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका पोजीशन 1 भी और 27 भी होता है, इसका पोजीशन 2 भी 28 भी होता है। ठीक है, तो इसी पर क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा आप इस पर गौर करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं फिर लाकर। ठीक है, बड़ा में लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर पे ए में है MQSU, MOQSU। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो क्या इंक्रीज हो रहा है? प्लस एम का पोजीशन लिख देते हैं, देखिए 13, 15, 17, 19 और 21, तो प्लस 2 प्लस 3 सॉरी एम 13 और 15 क्यू 17 एस 19 यू 21, तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड पर अगर आए तो क्या है जरा देखिए, PRT W बाई ये है, तो P से R की ओर चले तो प्लस 2 और ये P प्लस 2 और ये प्लस 3 और ये कितना हो गया? तो प्लस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जरा आइए। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? U W बाई AC। ठीक है, तो आप जानते हैं कि U का पोजीशन कितना होता है? 21, W का पोजीशन 23, बाई का पोजीशन 25 और A का पोजीशन 27 भी होता है, 1 भी होता है, तो इसे 27 भी लिख सकते हैं और C का पोजीशन क्या लिख सकते हैं? 29 भी लिख सकते हैं, तो ये 29 हो गया। तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से हुआ। एक और ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सी ई जी, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सी ई जी आई के। तो आप हमें ये देखिए कि सी से ई प्लस 2, ई से जी प्लस 2, यहां प्लस 2, यहां पे प्लस 2। तो ये चारों ऑप्शन को हमने लिखा और क्या मैथमेटिकल एप्लीकेशन लागू हो रहे थे वो भी चीज मैंने फाइंड कर लिया। तो आपको कुछ समानता नजर आया होगा, कुछ सिमिलरिटी नजर आया होगा। यहाँ पे जो सेम प्लस हुए हैं, यहाँ भी सेम प्लस हुए हैं, यहाँ भी सेम प्लस हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो सेम प्लस नहीं हुए, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लस 3 हो गया जो कि अनइवेनस यानी असमान है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से हमें ये थोड़ा सा देखने के लिए मिला कि एबीसीडी का जो पोजीशन होता है, अगर इसी सीरीज में लिखें तो इसका पोजीशन तो एक होगा ही होगा, लेकिन 27 भी होगा, बी का 28 भी होगा, 29 भी होगा। तो इसी पर आ गया था, लोग हिचकिचा गए थे और बोले कि स्किप कर दे, लेकिन जो प्रैक्टिस किया होता है वो स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका लेटर क्लासिफिकेशन आपके द एंड हो गया, ठीक है।